क्या बोलेंगे आप? ये बोले रायबरेली वाले बोले जो राहुल गांधी को अब शादी कर लेना चाहिए 50-55 साल के। हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा ही नहीं होगा। सपना प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, वो सपना पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री बन ही सकते नहीं। अरे आप रायबरेली में रहते हैं? बिल्कुल रायबरेली का निवासी हूँ। फिर वैसे कैसे बोल रहे हैं राहुल गांधी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री? सपना देख रहे हैं तभी तो वो कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब शादी करेंगे। सोनिया जी सांसद बन गई हैं, अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आई 5 साल में, तो वो कौन से परिवार माने हम? जब यहाँ अभी नामांकन में आई है 5 साल वो दिखाई नहीं देगा। न राहुल आएंगे न प्रियंका आएगा, कोई नहीं आएगा। तो इमोशनल रिश्ता है लोगों से रायबरेली वालों से? वोट लेने के लिए इमोशनल रिश्ता है और बाकी सुख दुख में आने के लिए नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ तो परिवार है रायबरेली का 40-50 साल पुराना रिश्ता है। परिवार किस बात का? परिवार जो वो होता है, दादा जीते हैं, उनके दादी जीती है, दादा दादी जीते हैं। सुनो भाई, दादा दादी जीते हैं, लेकिन परिवार वो रिश्ता होता है। अभी बता रहे थे, सब लोग जानते हैं कि परिवार वो रिश्ता होता है कि जैसे किसी को जरूरत पड़े तो परिवार का मुखिया तुरंत ढूंढने से मिल जाए। ठीक, लगातार 5 साल में पूरे परिवार की एक एंट्री नहीं हुई। किस बात का रायबरेली परिवार? जनपद का दरवाजा में खुला रहता है हमेशा रायबरेली वालों। दरवाजा कहाँ खुला रहता है? इटली में, दिल्ली में खुला रहता है। इस दरवाजे से यहाँ रायबरेली की जनता का काम नहीं चलेगा। यहाँ जब रायबरेली का दरवाजा खुले तब रायबरेली का काम चलेगा। उनका परिवार आप कह रहे हैं, आपका परिवार जहाँ होगा वहाँ आपकी वोट होगी कि नहीं होगी? जरा वो बता दें, उनकी यहाँ किस विधानसभा में, किस ग्राम सभा में, किस नगर पंचायत में, किस नगर पालिका में उनका वोट है? जरा वो बता दें। नई दिल्ली अकबर रोड जो 10 जनपद रोड पे उनका वोट है, तो वो वहाँ की रहने वाली है, रायबरेली की रहने वाली है। हमारा परिवार यहाँ है, हमारा बछरावा विधान। बचपन से आए हैं, बचपन से अपने पिता राजीव गांधी के। कहाँ है उनका घर बताएं जरा। केवल उनसे एक बात पूछो कि उनका प्रतिनिधि है किशोरी लाल शर्मा। राहुल जी परिवार बता रहे हैं। राहुल जी केवल रायबरेली जिले के 10 गाँव के नाम बता दे तो हम लोग उनको परिवार का मान लेंगे। चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी? चैलेंज दे रहे हैं। वो रायबरेली के 10 गाँव का नाम नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी 10 गाँव का नाम? हाँ, 10 गाँव का नहीं बता पाएंगे। अगर कोई नेता यहाँ का है, ठीक, अगर परिवार मानता है तो उसको निश्चित है गांव के नाम पता होंगे और उसको कस्बों के नाम पता। उनको कुछ नहीं पता। जब उनकी बहन प्रियंका को ये नहीं पता कि हमारी माता जी यहाँ कितने साल से सांसद हैं, उनको कुछ नहीं। उनको बोलने का संस्कार नहीं, भारतीय संस्कृति संस्कार जो होता है वो नहीं है। हमारे लाही बॉर्डर पे उनकी जनसभा लगी थी। उस जनसभा में सीधे गाड़ी से उतरते बस मेरा भाई सांसद है। अरे इतनी धूप में पब्लिक आई थी, हम भी वहाँ दूर खड़े थे। वहाँ कोई पब्लिक का धन्यवाद आभार कुछ नहीं। आप धूप में खड़े हैं, कहाँ खड़े, क्यों आए, कुछ नहीं। सीधे दिल्ली में तो एक छवि बनाई जाती है कि जो रायबरेली है उसके साथ एक इमोशनल रिश्ता है और रायबरेली वाले कभी दगा नहीं देने वाले। अमेठी वालों ने बेशक हरा दिया पर रायबरेली वाले कभी धोखा नहीं देने वाले। अभी दादाजी कह रहे थे ना कि ये भोली भाली जनता को 70 साल तक गुमराह किया गया, लेकिन अब एक जागरूक मोदी की सरकार के सिस्टम में एकदम जागरूक हो रहा है। निश्चित इतनी बड़ी, यही जहां आप खड़े हैं बछरावा में, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, अगर उनका परिवार होता तो वो अपने लोगों से मिलने आती, क्यों नहीं आई? इतनी बड़ी रहे हैं कि रायबरेली जनता उन्हें दगा नहीं देगी। उनको बता दीजिएगा कि वो अमेठी छोड़कर भगे हैं, अब वायनाड गए, वायनाड छोड़कर अब रायबरेली आए हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि वो दगेबाज हैं और दगा किसी का सगा नहीं है। यहाँ से इटली चला जाएगा। सोनिया गांधी ने चेहरा नहीं दिखाया, राहुल गांधी ने चेहरा दिखाया, ये इमोशनल रिश्ता कहाँ का होगा? मैं मानता हूँ कि वो मेरे बगल में आके मुझसे हाल चाल पूछे, मेरे हाथ पैर दबाएं, उसको मैं इमोशनल रिश्ता नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर वो दिल्ली में बैठे तो मेरे लिए सोचें, वो देश के युवा के लिए सोचें, वो एक आदमी रिश्ता होता है। सुख दुख में तो आते हैं। आपके यहाँ बेटी की शादी होगी, निमंत्रण जाएगा, निमंत्रण देने जाएंगे। वो अगर मान लीजिए दिनेश सिंह यहाँ नहीं है, दिल्ली में है, उनके 4 भाई हैं, कोई ना कोई एक आध भाई तो आपके दरवाजे 100% आएगा। इनके यहाँ कौन आएगा? तो कभी इटली में रहेंगे, कभी दिल्ली में रहेंगे, यहाँ कहाँ से आएंगे? इनका कौन आएगा? कभी इटली में, कभी दिल्ली में। लोग अपनी अपनी राय होती है ना। मेरा रायबरेली का मैं नहीं, मेरा घर जो है वो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में है, रायबरेली के जस्ट बगल में। मैं ये बगल में इंटर कॉलेज है। सुनो सुनिए, भेजे रहे भाई साहब, ये भेजे रहे हैं जी, ये भेजे रहे हैं, पैसों पे आए हैं, ये पैसों पे आए हैं, ये पैसों पे आए हैं। ये बगल में इंटर कॉलेज, मैंने यहाँ से मैंने MA यहाँ से किया है। सुनिए, आप यहाँ के वोटर हैं, आप आधार दिखाइए हमको, आप रायबरेली का आधार दिखाइए, बिताऊ हैं आप, दिखाइए। इसी तरह के बवाल कराने वहाँ मंत्री कॉलेज से पढ़े हुए, यहाँ बोले रायबरेली के इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। आप आधार दिखाइए, आप आधार दिखाइए, दिखा दीजिए। ये बताओ, प्रसाद जी का बनवाया हुआ, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं पढ़ने। ये टाटा भाई
से वोट नहीं मिलेगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस बार दिनेश प्रताप सिंह तय हैं, बिल्कुल तय हैं। इनको जिताकर 400 में इनकी एंट्री होती। राहुल गांधी का क्या होगा, सांसद कौन है? इनका पत्ता साफ है, बिल्कुल। इनकी कहीं कोई सिस्टम नहीं है। ये विदेशी है, विदेश ही जाएंगे। हाँ, ये विदेश ही जाएंगे, कहीं नहीं, यहाँ नहीं चले देंगे। जो परिवार दगा नहीं दे देगा। ये फिरोज गांधी परिवार से आते हैं, ये फिरोज गांधी परिवार से हैं। नहीं है फिरोज खान के पोते हैं। उनकी कब्र पर चले जाएं एक बार, सारा वोट बैंक ऐसे गिरेगा, बुर्ज खलीफा पलटेगी उसी तरह। बात यह है, आज वो वोट के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहा है? राहुल जी। हम लोगों ने और रैली वालों को गुनाह कर रहे हैं। जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो इसी बछरामा की धरती पर किसान खाद के लिए लाठी खा रहा था, लाइन में खड़ा होता था और सारा दिन और शाम को मायूस होकर अपने घर जाता था। लोग बिना खाद के किसान अपने गेहूं बोए हैं, उनके खेतों में अनाज नहीं हुआ और रात को उठकर आते थे 4 बजे इफ्को केंद्र पे। वो समय उनको याद नहीं, आज याद दिलाने की बात है। लेकिन ये रायबरेली के तमाम भोले भाले लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते, बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। प्रियंका गांधी जी ने मोर्चा संभाल रखा है रायबरेली अमेठी से, बोल रहे हैं मैं अपने भाई के लिए जितवा के छोड़ूंगी, माँ का विरासत है उसको बचाऊंगी। सुनिए, ये बात तो उनका कर्तव्य बनता है, वो अपनी जीत नहीं चिल्लाएंगे, क्या हार चिल्लाएंगे? कैसे अपनी वोट को जो है गर्मी की छुट्टी मनाने को चुनाव प्रचार नहीं कहते हैं। 20 दिन की छुट्टी पे आई हैं प्रियंका गांधी। यही रायबरेली, यहाँ से वाया इटली जाएंगी। उनके भैया सिंगापुर में छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहीं वो रहेंगी। यहाँ कब आई हैं? विधानसभा में आई थी, हाथ हिला चली गई थी और यहाँ फिर आई हैं, चली जाएंगी। बोलेंगे इस बार राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के रायबरेली लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि रायबरेली जो है एक सांसद नहीं जीता रहा है, प्रधानमंत्री जीता रहा है, देश के प्रधानमंत्री जीतेंगे रायबरेली। मैं राहुल गांधी जी से यही कहना चाहूंगी कि अभी वो बहुत मेहनत करें, इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री बन जाना। इतना बड़ा देश मुझे नहीं लगता कि वो संभाल पाएंगे, तो वो अभी सीखे राजनीति, उनको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और प्रधानमंत्री के सपने अभी वो ना देखें। रायबरेली तो सबसे सेफ सीट समझी जाती है कांग्रेस वालों के लिए, उनकी माता जी थी, अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सेफ कभी थी, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है और कभी थी परिस्थितियां तो वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अब लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत बदलाव आया है, 2014 से काफी बदलाव आया है, तो अब इसको कांग्रेस का गढ़ कहना उचित नहीं है। अच्छा, आप महिला हैं, ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं को, देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए दूंगा, आज उन्होंने बोल दिया कि मैं 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज कांग्रेस देगी, क्या बोलेंगे? अब जब वो सत्ता में नहीं है तो ये सब बातें कह रहे हैं और 2014 से पहले ये बातें उनको कहनी चाहिए थी तो अच्छा भी लगता। तो अभी तो दूर दूर तक तो वो सत्ता में आने वाले नहीं है, तो ये तो सब उनके सिर्फ ढकोसले हैं। अच्छा, ये जो 10 किलो अनाज दे रहे हैं महिलाओं को घर चलाने में, बोले बहुत मदद पहुंचेगी। मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, राहुल गांधी 10 किलो देंगे ना, दे तो नहीं रहे ना, देंगे। और जो हमें दे रहा है तो हम वो देखें कि मोदी जी तो पिछले लगातार जब से कोरोना हुआ 2020 से लगातार दे रहे हैं और देंगे में बहुत अंतर होता है। तो राहुल गांधी जी अभी देंगे में इस तरह जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जो समझदार है। जिताएंगे नहीं जिताएंगे राहुल गांधी, क्योंकि उम्मीद तो है कि 80 में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कोई सेफ सीट है तो रायबरेली की सीट है। रायबरेली कभी दगा नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, इसमें दगा करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जनता बुद्धिमान है तो एक MP विपक्षी जिताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान जनता है सब जानती है कि जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री होगा, अगर उसी पार्टी का MP होगा तो विकास ज़्यादा होगा। ऐसे में फिर रायबरेली का विकास इसीलिए तो आज तक नहीं हुआ कि अगर प्रधानमंत्री जो रहा है ऊपर तो यहाँ पर MP नहीं रहा है, तो इसीलिए कहा तो जाता है कि रायबरेली VIP सीट है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ कहने को VIP है और यहाँ पर कुछ है नहीं, VIP कुछ नहीं है। सर, अवध कुमार यही रायबरेली में रहते हैं, क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं रायबरेली वाले? नहीं, रायबरेली वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहे। जब इनको मौका था 14 के पहले, तब तो ये बने नहीं, तो अब कैसे बन जाएंगे? अच्छा, तो बोला जा रहा है कि सांसद नहीं रायबरेली से सांसद नहीं जिताएंगे, रायबरेली से प्रधानमंत्री जीतेंगे राहुल। नहीं, प्रधानमंत्री तो ये नहीं बनेंगे, न बनेंगे न ये जीतेंगे। सांसद जितवा देंगे फिर? नहीं, सांसद भी नहीं बनेंगे, इसलिए कि जब
इनकी माँ थी सांसद, इनको जनता ने चुन के भेजा, अपना नामांकन कर गई, लौट के प्रमाण पत्र नहीं लेने आई और 5 साल नहीं दिखी और अपने बेटे के नामांकन में आ गई, तो हम कैसे माने कि हमारे बीच में 5 साल रहेंगे? ये वायनाड में रहेंगे कि रायबरेली में रहेंगे? पहले तो ये कन्फर्म बतावे जनता को कि कहाँ। आप लोगों को, रायबरेली वालों को डर है कि कहीं छल ना ले हम लोगों को? चलेंगे, पक्का चलेंगे। अगर इनके अगर अंदर ये भावना होती कि हम नहीं जाएंगे तो ये अमेठी हारे थे, अमेठी रहते, अमेठी से नामांकन करते, यहाँ से क्यों कर दिया? और रायबरेली वाले ये मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या? मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं और पूरे विश्व में इंडिया का डंका बजवा रहे हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा गरीब खुशहाल है, सब खुशहाली है। तो मोदी जी की जय जय हो रही। योगी जी के बारे में, मुख्यमंत्री भी बहुत बढ़िया है। योगी जी का शासन इतना अच्छा है कि महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आम जनमानस भी सुरक्षित है, सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी आज बोल रहे थे मोदी सरकार 5 किलो राशन देती है, हम जीतेंगे तो 10 किलो राशन देंगे। मेरे भाई, हमको 5 ही किलो में सब्र है, तुम जब आओगे तब दोगे ना, अभी क्या खा लें? कोरोना काल में ये सो रहे थे, रायबरेली की जनता मर रही थी, ये क्या कर रहे थे? इनकी माता जी की जगह पे किशोरी लाल शर्मा जो हरियाणा से चल के चला रहा, उसको प्रतिनिधि बना देते हैं। रायबरेली के बेटे सब चूड़ी पहन रखे हैं, कम से कम रायबरेली के बेटों को इनको प्रतिनिधि बना देते, कोई इनको प्रतिनिधि नहीं मिला। अरे किशोरी लाल शर्मा को ला के वहाँ से हरियाणा से छोड़ दिया अमेठी में। क्या अमेठी में कोई नहीं था कि लोकल का केएल शर्मा बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट हैं और ये भी चले आए हैं वहाँ से वायनाड से, तो ये वायनाड से इस्तीफा देंगे कि यहाँ से देंगे? पहले ये कंफर्म करें ना, जनता को ये बताएं। क्या नाम है सर आप? शिवम वर्मा, मेरा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बॉर्डर पे है। क्या बोलेंगे, किसको प्रधानमंत्री बना रहे? राहुल गांधी को जितवा रहे हैं इस बार? हम तो राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी को जितवा। हाँ, क्योंकि वो इस बार चुनाव में मैंने देखा है पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी अपनी छवि बदल पाए हैं राहुल गांधी जी, और इस बार के चुनाव में वो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, मतलब फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जो पब्लिक को चाहिए, जो युवा को चाहिए, इस बार वो उस पर बात कर पा रहे हैं। और एनडीए इस बार इसके पास मुद्दे नहीं है, मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है। नहीं, इस बार बिल्कुल मुद्दे नहीं, वो तो बस फालतू चिल्ला रहे हैं 400 पार 400 पार। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग 400 पार कैसे पर करेंगे। देश का युवा इनसे नाराज है, अग्निवीर भर्ती करके उसको 4 साल में बाहर निकाल रहे हैं, खुद तो बता रहे हैं भैया 80 साल तक रहेंगे। क्या बोलेंगे? इन्होंने बोल दिया कि रायबरेली से राहुल गांधी सांसद नहीं जीतेंगे, प्रधानमंत्री जीत। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, राहुल गांधी जो है जीरो। राहुल गांधी जीरो। ये जो बोल रहे हैं कि 400 पार का तो ढकोसला, तो कहने का ढकोसला नहीं, ढकोसला सत्यता बात है कि राहुल गांधी जो है यहाँ एक सीट के अलावा नहीं निकाल पाएंगे कांग्रेस के। रायबरेली वाले तो बोला जाता है गांधी परिवार के, गांधी जो परिवार है उसका खुद का परिवार है। तो जन्म कुंडली इसकी यहाँ पर जो गांधी परिवार लिखी है ना, ठीक है ना, और जो जन्म कुंडली यहाँ पर लिखी है, लेकिन इसके अलावा रेल कोच के अलावा और यहाँ पर किया उसके बाद, जब से रेल कोच के बाद, वो भी रेल कोच कौन चालू करने वाला? अगर देखा जाए तो रेल कोच जो है माननीय प्रधानमंत्री जी चालू करने वाले हैं, नहीं तो जी नहीं तो इसके पहले बंद पड़ा हुआ था। और राहुल गांधी को आ कुछ भी बच जाए, उनको ये भी नहीं पता है कि जो है आलू किससे पैदा हुआ था, सोना किससे निकलेगा, उनको कुछ नहीं मालूम, ठीक है ना। तो रायबरेली वाले मतलब इस बार मोदी जी को कैसे देख रहे हैं? तो बोल रहे हैं मुद्दा नहीं है मोदी जी के पास इस बार। मोदी जी के पास सारे मुद्दा, सारे विकास की उसके पास रास्ताएं, इनके पास कौन मुद्दा? बिना दूल्हे की बारात चली आ रही, बिना दूल्हे की बारात है जो राहुल गांधी चला रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन, ये बिना दूल्हे की बारात चल रही है, इसका दूल्हा नहीं है। एक चीज स्पष्ट है, जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगे इंडिया गठबंधन में, इंडिया वाले गठबंधन में, वो प्रधानमंत्री अपना देगा, वो तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर। दूल्हा तैयार नहीं करेंगे, दूल्हा को दूल्हा बताएंगे नहीं बने, तो दूल्हा आपको बनाना पड़ेगा ना, बगैर दूल्हे के आप बारात बना लेंगे? उसमें राहुल गांधी क्लियर है, बगैर दूल्हे कहीं अगर। और ये जो आलू वाला बता रहे हैं, ये आलू वाला बता रहे हैं, आप अमित शाह जी का एक भाषण सुने होंगे कि ये 12वीं पास करके इंटर पास कराएंगे, इनसे पूछ लीजिए इस पर इनका क्या कहना। उन्होंने एक भाषण दिया था कि 12वीं के बाद इंटर करना पड़ेगा, इनसे पूछ लीजिए क्या कहना। ये मतलब कभी कभी गलती हो सकता है, अगर राहुल जी से भी गलती हुई है तो मैं मानता हूँ, अगर ये मानते हैं कि ये राहुल जी से गलती हुई है, मतलब युवा हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं देश के युवा नेता हैं, मतलब हो तो गए वैसे 50 साल से ज्यादा एज हो गई उनकी, 55 से। अब युवा कहाँ रह गए? 55 के हो गए, युवा तो 35 तक है, अब युवा भी बड़े हुए हैं, तो उनका क्या मतलब है? अच्छा, रायबरेली वाले एक अभी इंटरव्यू आया, उसमें रायबरेली वाले बोल रहे हैं रैली में राहुल गांधी को शादी कर लो, शादी कर लेने के लिए आप चाहते हैं रायबरेली वाले शादी कर? सही सलाह दे रहे हैं, उनको सही सलाह दे रहे हैं, कोई गलत थोड़े रायबरेली दे रहे हैं। शादी हो जाएगी भाई, शादी हो जाएगी तो उसके बाद तब कुछ दिमाग में चढ़े भाई, बीबी तब टार्चर करे, बीबी के कहने से कुछ समझ में आवे, एक पहिया बगैर कुछ नहीं, जब दोनों पहिया होंगे तभी उनके साथ जो कुछ अकल में आवे। तो शादी कर लेंगे तो थोड़ा हो सकता है कुछ आ जाए।